अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, इसलिए आज हम हैं नॉर्थ टाउन रेसिडेंसी फेज़ 2 में, जो कि GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के तहत एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट में क्या कुछ है हम आपको बताएंगे, लेकिन आज के दिन की यहाँ पे ख़ास बात यह है कि पाकिस्तान के मारूफ क्रिकेटर, एक क्रिकेट लेजेंड बल्कि मैं कहूँगा शाहिद अफरीदी, जिन्होंने शाहिद अफरीदी फाउंडेशन बनाई है, उसके तहत इस जगह पर वो अपनी क्रिकेट अकेडमी ओपन करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के तहत अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए एक सोशल प्रोजेक्ट, खासतौर पर स्कूल का प्रोजेक्ट यहाँ पे आगाज़ करने जा रहे हैं। तो इस तकरीब में हमें ज्वाइन कर रहे हैं शाहिद अफरीदी साहब, और वो जो हैं यहाँ पे क्या कुछ कहने जा रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं और ये एक्टिविटी किस तरह से हो रही है, पहले हम आपको ये दिखाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसे मैं समझता हूँ कि इरफान का तो ये बिजनेस है, काम है, लेकिन साथ में इनकी जो CSR एक्टिविटी है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। काम कारोबार सब करते हैं, लेकिन जहाँ पे आप काम रोजगार करते हैं वहाँ की कम्युनिटी के लिए काम करना, इससे बड़ा काम और कोई नहीं है। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि आपने यहाँ पे हमारी फाउंडेशन को क्रिकेट एकेडमी के हवाले से जगह दी यहाँ पे। और क्रिकेट एकेडमी, बल्कि मैं इसको कोशिश करूंगा कि सिर्फ क्रिकेट की हद तक ना रहे, ये स्पोर्ट्स एकेडमी हो। सिर्फ क्रिकेट ना हो, इसके अंदर फुटबॉल भी हो, इसके अंदर इंडोर गेम्स भी हो। जरूरी नहीं है कि हर बंदा क्रिकेटर ही बनना चाहे। अगर फैसिलिटीज होंगी तो बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी होगी खेलने की। तो इसके लिए इंशाअल्लाह मैं तो खैर काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा था कि कोई क्रिकेट एकेडमी मुझे कराची के बच्चों के लिए मिले, इसलिए कि कराची बहुत बड़ा शहर है और फैसिलिटीज़ बहुत कम है। तो इरफान, आपने जो ये इनिशिएटिव लिया है, अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे इंशाअल्लाह। और यहाँ मैं समझता हूँ कि जो क्रिकेटर्स हैं वो ज़्यादातर इन्हीं एरियाज से हैं। ये वो एरियाज हैं कि जहाँ पे बच्चे का शौक, हमारे डिफेंस के बच्चों के सोच और शौक में बहुत बड़ा फर्क है। टैलेंट आपका ज्यादातर इन एरियाज में है। यहाँ का टैलेंट क्यों जाया होता है, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे फैसिलिटीज ना होने की वजह से यहाँ पे टैलेंट जाया होता है। तो इंशाल्लाह क्रिकेट ग्राउंड के साथ साथ शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी, एक सोच दी, हमारे दिल में ये बात रखी कि इंसानियत जो है वो एक बहुत बड़ी इबादत है, उसकी खिदमत करना बहुत बड़ी इबादत है। और हम जितने भी लोग हैं यहाँ पे, हम बगैर मकसद के इस दुनिया में नहीं आए। अल्लाह ताला ने एक मकसद के तहत हमें यहाँ पे भेजा है, और वो मकसद इंसानियत का मकसद है, वो मोहब्बत, प्यार, रिश्ते का मकसद है हमारा। तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे, मेरी फाउंडेशन पूरी कोशिश करेगी कि ओवरऑल तो हम पूरे पाकिस्तान में काम करते हैं, लेकिन क्योंकि ताल्लुक मेरा इस शहर से है, पहले भी काम किया है, और इंशाल्लाह आगे जहाँ जहाँ मौका मिलेगा मैं पाकिस्तान, कराची के लिए, कराची की आवाम के लिए लाजमी काम करता रहूँगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, आपने देखा कि शाहिद अफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उन्होंने जैसे कहा कि शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के तहत जो है वो जो भी सोशल सर्विस से काम होंगे वो ख़ास तौर पे करते रहेंगे। और यहाँ पे क्रिकेट एकेडमी, बल्कि जिसको उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स एकेडमी बनने जा रही है, उसमें जो है वो इस इलाके के लोगों के लिए ख़ास तौर पर जो है एक बहुत बड़ी फैसिलिटी मिलेगी स्पोर्ट्स के शोबे के अंदर, और अंडर प्रिविलेज जो है सोशल वर्क भी होगा। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त काविश है जिसका तमाम तर सेहरा जो है GFS बिल्डर्स के तहत जाता है, क्योंकि ये अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर खास तौर पर रखते हैं CSR की एक्टिविटीज़, क्योंकि CSR के तहत ये सारे काम होते हैं। CSR के तहत एक ज़बरदस्त काम यहाँ पे कर रहे हैं ज़फ़र अब्बास साहब भी, जो कि JDC के सरबराह हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। ज़फ़र अब्बास किसी तारों के मोहताज नहीं है। ज़फ़र अब्बास साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। JDC का नाम आता है तो जगह जगह हम देखते हैं कि GFS का भी लोगो वहाँ पे मौजूद होता है। तो आप यहाँ पे जो इस प्रोजेक्ट में क्या कुछ करने जा रहे हैं? देखें सर, हम तो अभी इस वक्त यहाँ पर सबसे पहले बना रहे हैं इस इलाके और सरजानी टाउन के तकरीबन जो आबादी है यहाँ के लोगों के लिए
फ्री डायलिसिस सेंटर बनाने जा रहे हैं। जो 600 मरीज़ यहाँ के हैं जो यहाँ से तकरीबन 15-20 किलोमीटर दूर डायलिसिस कराने जाते हैं, घंटों की वेटिंग होती है, तो उससे इनकी जान छूट जाएगी। इनके अपने इलाके में डायलिसिस सेंटर है, अभी 4 दिन बाद उसका इफ्तिताह हो रहा है और वहाँ डायलिसिस शुरू हो जाएंगे। मुकम्मल है बिल्डिंग, 2 मंजिला बिल्डिंग है। उसके अलावा उसके अंदर एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये तमाम फैसिलिटीज़ बिल्कुल मुफ्त फराम की जा रही हैं। बिल्डिंग इरफान भाई ने बना के दी है, इरफान वाहिद साहब ने जो सरबराह हैं GFS बिल्डर के। और सबसे अच्छी बात इनकी ये है इरफान साहब की, जहाँ भी देखते हैं कि खल्क़े खुदा की मदद और उनकी कोई परेशानी है उसको दूर करने का मसला है, तो मैं समझता हूँ कराची में सबसे पहले अगर कोई हमें फलाही इदारों को सपोर्ट करने आगे बढ़ता है तो उनका नाम इरफान वाहिद साहब है। और हमारी दुआएं इनके साथ हैं, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे ताकि गरीबों का सोचते हैं। जी, बहुत अच्छी बात की आपने ज़फ़र अब्बास साहब। और मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर कि जहाँ बेनता मसाइल मौजूद हैं और महंगाई जो है वो आपके सामने है और दूसरे इश्यूज़ हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे काम हैं जो करने के होते हैं, लेकिन हमारे जैसे मुल्क थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर ये काम जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर करता है, सोशल NGOs जब करते हैं, इस तरह सेलिब्रिटीज़ जब आगे आते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है बुनियादी तौर पे, और ये हुकूमत का हाथ बटा रहे होते हैं। इसी तरह से एक रिहाइश के हवाले से भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि लोगों ने जो रहना है वो उनको घर मिले, वो उनको सस्ते दामों घर मिल सके, क्योंकि इस महंगाई के दौर के अंदर मिडिल क्लास, लोअर क्लास तबके के अंदर एक बहुत बड़ा मसला जो है वो उनका रेंट का है कि वो बड़ा अमाउंट जो है वो रेंट में चला जाता है। तो वो अपने घर में अपना घर हो जाएगा, और वो अपना घर होगा जो कि एक बड़ा ख्वाब है जो लोग किराए पे रहते हैं उनके लिए। वो कैसे मुमकिन है ये हम GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से जान सकेंगे, लेकिन टाइम एक ब्रेक का हो रहा है। ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का नाज़रीन, इसीलिए आज हम हैं नॉर्थ टाउन रेसिडेंसी फेज 2 में GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के तहत। ये एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और शाहिद अफरीदी साहब हमारे साथ लास्ट सेशन में मौजूद थे, और पाकिस्तान के स्टार लेजेंड क्रिकेटर शाहिद अफरीदी साहब ने यहाँ पर शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के तहत जो है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया है, जिसमें ख़ास तौर पर अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए भी स्कूल है, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी जो बात होने जा रही है इस इलाके में वो क्रिकेट अकेडमी है। हमें अब ज्वाइन किया इरफान वाहिद साहब ने, जो कि CEO हैं GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के। इरफान वाहिद साहब, सबसे पहले तो ये मुझे बताएं कि आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर जो खास बात होती है जो हम हमेशा देखते हैं वो CSR एक्टिविटी है, तो ये क्या वजह है कि आप जो है CSR एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करते हैं, चाहे वो JDC के साथ हो, शाहिद अफरीदी के साथ हो, ये तरजीह जो है, बल्कि इसकी तकलीद करनी चाहिए, और जो बिल्डर्स हैं पाकिस्तान के उनको भी आप क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, आज आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आपने जो बातें हम करते थे आज आपने वो लाइव चीज़ें सब देखी, और देखें हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करवा के चीज़ें करवाते हैं, ऐसे नहीं कि नक्शों पे सिर्फ बेचते हैं। आपने देखा यहाँ ऑलरेडी सारे रोड्स नेटवर्क बने हुए हैं, गेटेड कम्युनिटी प्रोजेक्ट हैं, पार्क्स मौजूद हैं। आपके अब जैसे क्रिकेट एकेडमी का इनॉग्रेशन हुआ शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के साथ, इसी तरह ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये सैलानी वेलफेयर की बिल्डिंग है, और इसमें सैलानी ये बिल्डिंग बना रहा है, जगह हमने प्रोवाइड की। इसी तरह ज़फ़र भाई बैठे हैं, वो भी अपने यहाँ पर एक हॉस्पिटल JDC डायलिसिस सेंटर, फ्री डायलिसिस सेंटर वो भी शुरू करने जा रहे हैं। तो ये CSR एक्टिविटीज़ लोगों की कम्युनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना सिर्फ यहाँ जो लोग हैं, ये रिमोट एरिया है जैसा आपको पता है, यहाँ पे ऐसी चीज़ें मौजूद नहीं है जो होनी चाहिए इस शहर कराची में, क्योंकि लोग अच्छी लिविंग के लिए ज़रूरी है कि ऐसी सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हों जो लोगों को प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं इरफान भाई साहब, ये जो हम देखते हैं बोलान ब्लॉक या ये नॉर्थ टाउन रेसिडेंसी फेज 2 फेज 1, ये ज़रा बताएं कि क्या प्रोजेक्ट है, क्या ये? देखिए, नॉर्थ टाउन रेसिडेंसी के हमारे फेजेज़ हैं। पहला फेज़ हमने फेज़ 1 अनाउंस किया, वो माशाल्लाह हैंड ओवर भी हो गया, डिलीवरी भी हो गई, उसमें कई ब्लॉक्स पे लोग रह भी रहे हैं अभी। और फिर ये फेज़ 2 आया है, इसके ये ब्लॉक्स हैं, बोलान है, ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 2 है, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4 और ब्लॉक 5। अब जैसे यहाँ पर शाहिद अफरीदी फाउंडेशन की जगह भी दी जा रही है, और ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी काम भी शुरू हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि बिल्डिंगें बनी हुई हैं, घर बन रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले से मौजूद हैं। ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है। और एक बात जो कही जाती थी कि ये इलाके शायद बहुत दूर हैं, लेकिन कराची जो है वो जहाँ वर्टिकल आगे जा रहा है वहाँ हॉरिजॉन्टल भी आगे बढ़ रहा है। और जब हम ख़ास तौर पे यहाँ पे आते हैं
تو اتنا ٹریفک دیکھ کر یا رہائش دیکھ کر یہ لگتا نہیں ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں دور ہے, یہ دور تو کہیں سے نہیں لگتا جناب, یہ تو شہر کا حصہ ہے عرفان بھائی صاحب. بالکل, اب آپ یہ بالکل شہر میں آ گئے ہیں, اور جیسے آپ 4K چورنگی یہاں سے مشکل سے 5 منٹ کا راستہ ہے, اور نارتھ ٹاؤن فیز 1 جو ہے وہ تو 4K چورنگی سے 1 منٹ کی ڈرائیو ہے, پلس یہ جو راستہ آپ سیدھا آپ نیا ناظم آباد کو جا رہا ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ناردرن بائی پاس ہے, تو یہ اب بالکل شہر کے درمیان آ چکا ہے. ٹھیک ہے, بہت زبردست بات کی آپ نے. شفاعت علی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ معروف اینکر ہیں, معروف ایکٹر ہیں, اور ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں جناب. لوگ آپ کے بڑی تعداد میں فین ہیں اور آپ کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں آپ کو. تو آپ یہ بتائیں کہ بلڈرز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک رہائش دے رہے ہیں, یہ اچھی بات ہے, لوگوں کو ایک افورڈیبل پرائس کے اندر جو ہے رہائش دے رہے ہیں, کیونکہ کسی کے بھی شخص کا جو خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنا گھر کر لے, کیونکہ آج مہنگائی کے دور میں جو ہے رینٹ دینا ایک بڑا مشکل کام ہے. تو اس کاوش کو کہ کم پیسوں میں قسطوں کے اندر جو ہے لوگوں کو گھر مل جائے, جی ایف ایس بلڈرز کی آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں دیکھیں, کراچی کے اندر جو ہاؤسنگ کا کرائسس ہے یہ کراچی سے باہر کے رہنے والے لوگ تو سمجھ ہی نہیں سکتے, وہ ریلیٹ ہی نہیں کر سکتے. اور ایسے میں جب آپ کو ایک ایسی ہاؤسنگ اسکیم ملے جو کہ شہر کی ایک مصروف شاہراہ سے, ہم 4K چورنگی کی بات کرتے ہیں, وہاں سے گرین لائن پروجیکٹ گزر رہا ہے, ایک مصروف شاہراہ سے محض 5 منٹ کے فاصلے پر ہے, تو یہ آپ کو بتاتی ہے کہ پہلے تو یہ ایک چیز جو ہے وہ رینج میں ہے. پھر اس کے بعد افورڈیبلٹی کی بات آئے تو افورڈیبلٹی میں آپ دیکھیں جناب, پوری جگہ پہ آپ کو فلیکسز اور ہورڈنگز لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جہاں پہ ہے کہ جناب ماہانہ 15,000 روپے سے, which is pretty affordable in this part of کراچی. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں, لوگوں کا ایک پرسیپشن, کراچی سے باہر کے لوگوں کا پرسیپشن ہی جائے گا کہ جیسے کوئی بہت چھوٹے چھوٹے گھر ہیں. جو لوگوں نے نارتھ ٹاؤن فیز 1 وزٹ کیا ہوا ہے وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اٹس اے کلین, کلیئر اینڈ لائف سٹائل ریزیڈنسی. جو مجھے سب سے زیادہ بات جی ایف ایس بلڈرز کی اب تک پسند آئی ہے, کیونکہ ظفر بھائی کے ساتھ تو ایک محبت کا تعلق ہے, تو جب ظفر بھائی نے آج سے کچھ سال پہلے, 2 سال پہلے آج سے انہوں نے کہا کہ جی ہم ڈائلسس سینٹر شروع کرنا چاہتے ہیں اور 30,000 ڈائلسس ہوں گے کراچی میں. میں چونکہ انڈس اسپتال کے لیے, چائلڈ لائف فاؤنڈیشن اور دیگر فلاحی اداروں کے لیے فنڈ ریزنگ کرتا رہتا ہوں, تو میں نے ان کو ایک ایسٹیمیٹ بتایا. تو میں نے کہا جی یہ اتنے پیسے آپ کو ماہانہ چاہیے ہوں گے اگر آپ نے یہ بلڈنگز بنانی ہے اور یہ فیسلٹیز بنانی ہے. جب آج سے میرا خیال میں 2 ہفتے پہلے, 3 ہفتے پہلے جب ہماری ملاقات ہوئی اور انہوں نے ذکر کیا کہ جی ہمارا آلریڈی ایک سینٹر جو ہے وہ جی ایف ایس بلڈرز نے بنا کے ہمیں بالکل ریڈی کر دیا, ہینڈ اوور کے نزدیک ہے, دسترخوان جو ہے ان کے اوپر جی ایف ایس کا فلیکس لگ چکا ہے, کیونکہ دسترخوان بھی وہ ان کی جانب سے اسپانسرڈ ہے. اور جو 89 ڈفرینٹ آسپیکٹس میں ظفر بھائی کی فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے JDC, اس میں تقریباً ہر آسپیکٹ میں جی ایف ایس جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے. تو میرے دل میں جی ایف ایس کی قدر اور بڑھ گئی, اور میں سر آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ اس شہر کو کم سے کم ظفر عباس جیسے 1,000 افراد کی ضرورت ہے. اگر ان میں سے ایک کو بھی آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں تو اللہ پاک آپ کو اس کی جزائے خیر دے. اور کراچی کے لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے میں جس طرح ظفر بھائی کام کر رہے ہیں, اور جس طرح سے آپ ایک دوسرے اینگل سے ہی صحیح لیکن آپ بھی اسی نوعیت کا کام کر رہے ہیں, اللہ پاک اس میں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ یہ حکومت کی مدد ہے, یہ ایک بہت بڑی مدد ہے. بہت سارا کام جو حکومت کے کرنے کا ہے وہ جو ہے وہ آپ پرووائڈ کر رہے ہیں. اور آج کے اس دور میں کہ جہاں مہنگائی بہت زیادہ ہے یا مسائل بہت زیادہ ہیں, اس میں یہ خوشخبری ہوتی ہے کسی کے لیے, یہ ایک نوید ہوتی ہے کہ جناب میں ڈائلسس سینٹر کے اندر میرا مسئلہ حل ہو رہا ہے ہیلتھ کیئر کا. جی آج کے دور میں کہ جب مکان کا کرایہ سن کے ہر مہینے اس گھر میں رہنے والا مکین جو ہے وہ مرتا ہے, کیونکہ دیکھیں آٹا 3 گنا مہنگا, راشن 3 گنا مہنگا, دوائیاں 3 گنا مہنگی, تو وہ جو ہر مہینے اس کو بچوں کی فیسیں اور مکان کا کرایہ دینا, وہ اس کی موت ہے. دیکھیں اس کی بیوی کے ہاتھ خالی ہو چکے ہیں, اس کی بیوی کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی سونے کی, بک چکی ہے. اس کی بیوی کو جو شاید اس نے پوری زندگی میں ایک سونے کی چین بنا کے دی تھی, بک چکی ہے. اس وقت لوگوں کے حالات اتنے خراب ہیں, اگر ان کے لیے 15,000 میں ان کا ذاتی مکان بن جائے گا 10-15 سال میں, تو اس سے بڑی تو کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی. بالکل بالکل, اور یہ بہت بڑی کاوش ہے, اس پر ہم بات کریں گے. اور معروف نعت خواں اسد ایوب صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے ہم بریک کے بعد جانیں گے کہ وہ اس پروجیکٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں. لیکن بریک کے بعد سوال ہے پاکستان کا.
वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का नाज़रीन, इसीलिए हम हैं नॉर्थ टाउन रेसिडेंसी फेज 2 में जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के तहत ये शानदार एक प्रोजेक्ट जो है इसमें आज जो है शाहिद अफरीदी साहब की बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में जो है शमूलियत हुई है और हमारे साथ वो भी मौजूद थे प्रोग्राम में। और जैसे कि वो बता रहे थे कि शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के तहत जो है बहुत सारा सोशल वर्क हो रहा है और अब वो इस प्रोजेक्ट में होगा और ख़ास तौर पे जो शाहिद अफरीदी क्रिकेट एकेडमी बनने जा रही है ये इस इलाके के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तान में इस तरह की जब भी कभी कोई बात होती है, नए प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, पाकिस्तान के अवाम के चेहरों पर एक मुस्कुराहट आती है, एक खुशी आती है कि उन्हें कुछ मिलने जा रहा है। हमारे साथ मारूफ नाथ खां असद अयूब साहब मौजूद हैं। और असद अयूब साहब, आपको हमने जीएफएस के साथ जो है वो दुबई में देखा, तो क्या कर रहे थे दुबई में, ज़रा बताएं आप, जीएफएस के साथ आपको ताल्लुक कैसा रहता है? दुबई में माशाल्लाह से अभी जो दुबई एक्सपो हुई 2020 में माशाल्लाह पाकिस्तान के 50 से ज़ायद बिल्डर्स वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन मैं जीएफएस के साथ मौजूद था, जीएफएस की टीम का हिस्सा था। मैंने ये देखा रिजवान भाई कि जिस तरह माशाल्लाह पाकिस्तान से बाहर लोगों का जीएफएस पर एतमाद है वो बहुत कम बिल्डर्स पर है। और हमारे साथ एक और मेहमान बिस्मा खान साहिबा मौजूद हैं, वर्जीनिया से तशरीफ़ लाई हैं, अमेरिका से। और यहाँ पर इस इलाके में जब आई आप तो आपको कैसा लगा? जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो काम कर रहा है इसके बारे में आपने वहाँ भी सुना होगा, प्रमोशन जो है वो पूरी दुनिया में होती है, तो इनके प्रोजेक्ट्स के बारे में आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आने। आई थिंक व्हाट शाहिद अफरीदी एंड द अफरीदी फाउंडेशन इज़ डूइंग इज़ अ रियली वंडरफुल थिंग, स्पेशली जिन लोगों ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनका इनकम ज़्यादा नहीं है। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग दैट जो इमरान खान का जो विजन है, सब लोग का जो ख्याल रखना अपना आवाम को, आई थिंक दिस इज़ अ वंडरफुल थिंग बिकॉज सब लोग के पास इतना ज़्यादा पैसे नहीं होता है, सो जिन लोगों के लिए सहूलत जो होती है, जिन लोगों को अफोर्ड नहीं कर सकते, आई थिंक दिस इज़ ग्रेट। और वो बहुत पता चल रहा है, बहुत ख्याल रखते हैं अपने बंदों को, एंड दैट्स ऑल वी नीड। मुझे ज़रा ये फरमाएं आप कि आपको क्या बहुत अच्छी बात कराची में लग रही है और क्या बात ऐसी है कि जिस पर आप बहुत तंग हो रही हैं कि जनाब ये मुझे कुछ सड़कें या कोई और कौन सा प्रॉब्लम कराची में आपको बड़ा नज़र आ रहा है? और तारीफ में क्या चीज़ बेस्ट, क्या चीज़ है कराची की? ऑब्वियसली बेस्ट से मैं शुरू करती हूँ। बेस्ट पीपल इज़ द बेस्ट। आई लव द पाकिस्तानी कल्चर। हर साल मैं यहाँ पाकिस्तान आती हूँ एवरी ईयर मेरी मम्मा के साथ। बहुत मज़ा आता है। कल्चर भी बहुत डिफरेंट है, जैसे अमेरिका में इतना नहीं होता है, सब लोग एवरी वन इज़ टू देयरसेल्व्स ओवर देयर, बट यहाँ पर सब लोग इतना बातें करते हैं, पसंद भी करते हैं, लाइक इट्स अ रियली गुड एनवायरनमेंट, सो मज़ा आता है। खाना भी बहुत मज़े का होता है, मगर बुराई है बस यार, स्ट्रीट्स बहुत ख़राब होते हैं, गड्ढे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ के लोगों ट्रैश कैंस यहाँ पर होते हैं मगर ट्रैश बाहर ज़मीन में फेंक लेंगे। सो ऐसे टाइप चीज़ों को हम लोग को अपने आप को ठीक करना होगा। यहाँ के लोगों जैसे फॉर एग्जांपल भेड़िया टाउन कितना साफ़ लगता है, इतना अच्छा लगता है वहाँ पर जाने। सो आई फील लाइक द होल पाकिस्तान शुड बी लाइक दैट। सो I think people and also हमारे पुलिस का I don't know what the system is for over here, but मैं सुनती हूँ यहाँ पर अगर टिकट भी मिल जाएगा बस पैसे दे सकते हैं और फिर छोड़ देंगे आपको। वहाँ पर इतने स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं यहाँ पर, I feel like लोगों को डर ही नहीं लगते हैं पुलिस वगैरह से। चलें, आज हमारा ये मौजू नहीं है, वरना इस पर हम आपसे तफसीली बात करते कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ जो है कैसे आगे बढ़ सकता है। इरफान भाई साहब मुझे बताएं कि यहाँ पर जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रोजेक्ट पे आना चाहते हैं, वो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कि आप क्या समझते हैं कि क्या चंद महीनों में, चंद सालों के अंदर जो है उनकी जो वैल्यू है ज़मीन की वो किस जगह पहुंच जाएगी, उन्हें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? देखिए रिजवान भाई, जैसे आपको पता है इन्फ्लेशन का दौर है और दिन ब दिन प्रॉपर्टी लेना एक ख्वाब बनता जा रहा है, और एक आम आदमी जो प्रॉपर्टी लेना उसके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता जा रहा है क्योंकि कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब जीएफएस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम बड़े फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स पर चीज़ें देते हैं, और जिस तरह भाई ने बताया कि यहाँ होर्डिंग्स पे लगा हुआ है कि 15,000 अ मंथ विच इज़ अफोर्डेबल फॉर ऑलमोस्ट एवरीवन। तो ये चीज़ें अगर आज आप करेंगे तो आप पीछे नहीं रह जाएंगे। अगर आज आप इन्वेस्टमेंट आपने कर ली, क्योंकि ना सिर्फ मैं एक सवाल करना चाहता हूँ जी, कंस्ट्रक्शन के, खास तौर पे बिल्डर्स के जितने भी प्रोजेक्ट शुरू हुए गुज़िश्ता 2 साल में, कौमी तौर पे इंप्रेशन ये है कि भाई बिल्डर्स की चांदी हुई है। हम जिन लोगों को जानते हैं, जिन लोगों से हमारा जाती ताल्लुक है, सब रोए। वो सरिया जो के 85,000 रुपए पे था वो 1,90,000 पे पहुंचा, फिर 2,10,000 पे चला गया। दैट्स अ टफ कॉल। उसके बावजूद आप की मार्केटिंग में आप जिस तरह से CSR एक्टिविटी कर रहे हैं, न सिर्फ जफर के लिए
سیلانی کے لیے, شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کے لیے, اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی. ہاؤ ڈو یو گائز مینیج؟ دیکھیں بہت اچھا آپ نے یہ پوائنٹ ریز کیا, اور یہ ہمارے الوٹیز جو کافی تعداد میں ادھر بھی بیٹھے ہوں گے, جو ہمارے بھائی لوگ دوسرے ہیں, جو انفلیشن جیسے اسٹیل کا آپ نے بتایا کہ ریٹس, سیمنٹ کا ریٹ, ہر چیز کا ریٹ آلموسٹ ڈبل سے زیادہ ہو گیا ہے, تو انہوں نے اپنی پرائسز کو بھی ریوائز کیا ہے. لیکن الحمدللہ ابھی تک ہم نے اپنی پرائسز جو آلریڈی مینشنڈ ہے اس کے علاوہ ہم نے کوئی 1 روپیہ بھی نہیں بڑھایا ہے. یار یہ کمال کی بات ہے کہ جو پرائسز مینشن کی ہیں اتنی اسکیلیشن کے باوجود آپ نے ان پرائسز کو تبدیل 17% ہر چیز پہ ٹیکس لگ گیا ہے. میں سمجھتا ہوں, ابھی میں نے کل اپنے اسی ڈائلیسس سینٹر کے لیے لفٹ کی بات کی تھی, آج سے 10 دن پہلے, تو جو ریٹ اس نے 10 دن پہلے دیا تھا, آج 10 دن بعد اس نے اس میں 2 لاکھ کا اضافہ کر دیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ ایک دن سے فرق پڑ رہا ہے. اس نے کہا آپ کو نہیں معلوم منی بجٹ آئے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ 2-2 لاکھ روپے کا اضافہ. میں ظفر اس بات پہ میں داد دیتا ہوں جی ایف ایس کو کہ تقریباً ہر پروجیکٹ نے, ہر بلڈر نے, اسلام آباد میں خاص طور پہ کیونکہ میں لوگوں کے ساتھ کافی کلوزلی کام کر چکا ہوں, سب نے اپنے پروجیکٹس میں اسکیلیشن دی ہے, سب نے اپنے پروجیکٹس میں اپنی پرائسز کو ریوائز کیا ہے, اور کچھ لوگوں نے خاص طور پہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان لوگوں نے تو لوگوں سے ڈیولپمنٹ چارجز کے نام پہ کچھ چیزیں ایکسٹرا بھی لی ہیں, اور ظاہر ان کو ایسکیلیشن ایڈجسٹ کرنی ہے. I mean that's just fine. عرفان بھائی ذرا یہ بتائیں کہ آپ جو ہیں جو عوام کے لیے جو چیز دے رہے ہیں یہاں پر, اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ مثلا خالی پلاٹس ہیں یا مکان بنا کے بھی دے رہے ہیں یا فلیٹس دے رہے ہیں؟ کیونکہ ہر چیز کا ایک الگ الگ سلسلہ ہوگا. دیکھیں بیسکلی رضوان بھائی ہمارا موٹو یہ ہے کہ نہ صرف کاروبار تو ہم اپنی جگہ کر ہی رہے ہیں, لیکن ایک عام آدمی کے لیے گھر کا جس طرح یہاں پر بڑا فقدان ہے ہاؤسنگ میں, اور ایک عام آدمی بڑا مشکل ہے اس کو, بیچارے ہمارے پاس مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کے لوگ آتے ہیں اور وہ اپنا پیٹ کاٹ کے آتے ہیں, اور انہوں نے اپنی زندگی بھر کی کمائیاں ہمیں دیتے ہیں. تو اور یہ دیکھیں امانتیں ہیں لوگوں کی, اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس کو ٹائم سے پہلے ڈیلیور کریں اور ان کو وہ فیسلٹیز دیں جو ان سببز علاقوں میں موجود نہیں ہے, جیسے خوبصورت پارکس نہیں موجود ہے. دیکھیں پارکوں کا آپ کو پتہ ہے یہاں کیا حال ہے, اب اسپورٹس ایکٹیویٹیز نہیں ہیں, آپ منی زو موجود ہیں, ہمارے یہاں ہیلتھ کی چیزیں کا بڑا مسئلہ ہے, تو ہیلتھ کی چیزوں پہ بھی ظفر بھائی اور ہم مل کے کافی اور بھی پلانز ہیں ہمارے, انشاءاللہ وہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. جو پلاٹس دے رہے ہیں یا مکان بنا کے بھی دے رہے ہیں اور فلیٹس بھی دے رہے ہیں, تینوں چیزیں دے رہے ہیں. بالکل, اس میں اسی طرح ہے کہ جیسے یہاں اگر آپ نارتھ ٹاؤن کے ایریا کی بات کرتے ہیں تو یہ نارتھ ٹاؤن فیز 2 ہے, یہاں پر تو صرف پلاٹس ہیں. لیکن اگر آپ تھوڑا سا اور آگے جائیں سرجانی میں, تو وہاں ایک الگ پروجیکٹ ہے نارتھ ٹاؤن ولاز, اور اس ولاز میں تیار گھر ہیں, وہ گھر بالکل وہ بھی قسطوں میں 3 سال 3.5 سال, اور اسی طرح اپارٹمنٹس بھی ہیں, بزنسز کے لیے دکانیں بھی موجود ہیں, ہر قسم کا انڈر ون روف ایوری پیکیج. اور ابھی پچھلے دنوں میں اسلام آباد میں تھا تو وہاں بھی جگہ جگہ میں آپ کے دیکھ رہا تھا بینرز, تو وہاں کیا پروجیکٹ ہے اسلام آباد میں؟ بہت ہم انشاءاللہ اسلام آباد میں بھی ہمارا ایک پروجیکٹ ہے 7 ونڈر سٹی, یہاں کراچی میں ہم DHA کے ساتھ بالکل ایک لینڈ مارک پروجیکٹ ہے 7 ونڈر سٹی فیز 1, پھر اسی طرح 7 ونڈر سٹی فیز 2 نوری آباد پہ ہے. تو ہم نے وہی ایک تھیم بیسڈ ہاؤسنگ اسلام آباد میں لے کر آئے ہیں فتح جنگ پہ, اور وہ ایئرپورٹ سے لائک آلموسٹ 10 منٹس کی ڈرائیو پر ہے. انشاءاللہ کسی وقت آپ وہاں اسلام آباد آئیں تو آپ کو لے کر جائیں گے ہم. حاضر. انہوں نے اپنے دوسرے پروجیکٹ کا نام بتایا 7 ونڈر سٹی نوری آباد. جتنے پروجیکٹ نوری آباد سے آگے ان سب کے بورڈ لگے ہیں کراچی شہر میں وہاں پر. تو یہ 7 ونڈرز جو ہے یہ بھی بڑی بات ہے, لیکن ابھی چلیں اس پہ 7 ونڈرز پہ کسی اور پروگرام میں بات کریں گے. ابھی جو ہمارا جی بڑا کریڈٹ جو دینا چاہیے جی ایف ایس بلڈرز کو وہ یہ کہ ہمارے موسٹلی کراچی میں جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ یوزلی کراچی میں رہنے والے نہیں ہوتے, وہ کہیں باہر میں رہ رہے ہوتے ہیں, لیکن چونکہ ان کا تعلق کراچی سے ہوتا ہے تو وہ یہاں انویسٹ کرتے ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہاتھ ہو جاتا ہے. میرے خیال میں جی ایف ایس پہ جو سب سے بڑا ٹرسٹ لوگوں پہ جاتا ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ انویسٹمنٹس اور لوگوں کی پراپرٹی سیکیورڈ ہیں, اینڈ دیٹس دا بیسٹ تھنگ آئی تھنک. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو پرائسز مینشنڈ ہیں ایٹ دا ٹائم آف کمٹمنٹ وہ پرائسز چینج نہیں ہوئی. آئی تھنک یہ دونوں چیزیں ورتھ مینشننگ, اور ہمارے سارے ناظرین کو یہ بات ظفر بھائی آپ کیسے کنکلوڈ کریں گے پروگرام کو؟ میں بس یہی بولوں گا کہ ہم جہاں بیٹھے ہوئے سے 10 قدم کے فاصلے پہ ان کا فیز 1 ہے. آپ ابھی جا کے دیکھ لیں ہمارے اولڈ ایج ہوم کی 4تھی چھت ڈل لی اور نیچے بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں. اس کا مطلب فیملیز شفٹ ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. عرفان بھائی ہمارے پروگرام کے ذریعے آخر میں ہمارے ویورز کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بس میں سب سے پہلے سر تمام معزز مہمان
असद भाई भी हैं अमेरिका से, हमारी मेहमान भी आई हैं, स्पेशली रिजवान भाई और ज़फ़र भाई के साथ हमारा ताल्लुक़ बड़ा पुराना है और वो माशाल्लाह जिस तरह लोगों की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको और जज्बा दे और बड़ा खुल के वो काम करते हैं। और मतलब ऐसे वाकई लोग हमारे मुल्क पाकिस्तान का असासा है और ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा अशद और ज़रूरत है ताकि ये जो गैप है सोशल एक्टिविटीज़ का ये पुर हो सके। तो मैं तमाम मीडिया वालों को भी, रिजवान भाई स्पेशली आपको, और तमाम जो हमारे एलोटीज़ आए हैं, जो लोग मौजूद हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो आए और इन्होंने हमेशा की तरह GFS के इस इवेंट को कामयाब बनाने की पूरी कोशिश की। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का कि आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया। नाज़रीन, हमारा आज जो मकसद था इधर आने का GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साथ नाउ टाउन रेसिडेंसी फेज़ 2 में, वो ये था कि आवाम को हम ये बता सकें कि जो लोग मायूस हो गए हैं कि अपना घर बनाना उनके लिए कहीं मुश्किल हो रहा है, तो उनको एक आसान एक साथ पर एक फैसिलिटी मौजूद है, क्योंकि इससे बड़ा कोई ख्वाब हो नहीं सकता कि किसी का अपना घर हो जाए, अपनी ज़मीन हो जाए। तो उनके लिए एक ये अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को हम आप तक जो है पेश करना चाह रहे थे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हाउसिंग स्कीम्स तो बहुत सारी बनती हैं, बहुत सारे टाउन्स बनते हैं, लेकिन वहाँ पर सोशल सर्विस जो है या स्पोर्ट्स फैसिलिटी जो है उसका ख्याल नहीं रखा जाता। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जिस तरह से सैलानी और JDC और शाहिद अफरीदी फाउंडेशन जो है वो अपने प्रोजेक्ट सामने लेकर आ रहे हैं, और आज जिस तरह शाहिद अफरीदी हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे और उन्होंने जो ग्राउंड ब्रेकिंग की खास तौर पे अपनी क्रिकेट एकेडमी के हवाले से, वो बहुत खुशाइंद है, क्योंकि स्पोर्ट्स ही एक ऐसा रास्ता है जहां से हम अपने नौजवानों को एक बेहतर माहौल दे सकते हैं, उनके मुस्तकबिल को महफूज बना सकते हैं और हेल्दी एक्टिविटी दे सकते हैं ताकि वो कई गलत हाथों में ना जा सकें। मैं वंस अगेन अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए। सवाल है पाकिस्तान।